वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं नर्व कंडक्शन की। तो कैसे होता है कंडक्शन, मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। वैसे ही अगर यहाँ पे मुझे कोई स्टिमुलस आता है तो वो मेरे ब्रेन तक कैसे आता है? कंडक्शन के थ्रू। कैसे होता है ये, मैसेज कैसे पास होता है? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है डेंड्राइट, मिसल्स, ग्रेन्यूल, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, श्वान सेल्स, एक्सॉन। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ये एक सेल है, राइट। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, लेट्स डिस्कस बाकी सेल्स कैसे रहते हैं, राइट। पोलराइज स्टेट ऑफ दी सेल्स। मैक्सिमम सेल्स हमारे बॉडी में पोलराइज स्टेट में रहते हैं। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या? पोलराइज स्टेट का मतलब ये कि वो सेल अपने अंदर एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं। बाहर की सराउंडिंग के मुकाबले अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जैसे कि 70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे -70 आएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे 100 मिलीवोल्ट रखते हैं तो यहाँ पे 30 आएगा। तो कितने का डिफरेंस आया? -70 का। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट। मैक्सिमम सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिमेन इन पोलराइज स्टेट। बट कैसे? ये कैसे पॉसिबल है कि अंदर आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बाहर आप पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। बाहर क्या, हर एटीपी के यूज होने पे 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, राइट। मतलब एक का प्लस चार्ज का डिफरेंस आ रहा है और ये एटीपी यूज करता है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है। यहाँ पे हमने रीजंस लिखा, व्हाई मोस्ट ऑफ द सेल्स रिमेन इन अ पोलराइज स्टेट। सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेंशियोजेनिक पंप, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करता है, राइट। और दूसरी बात, सेल के अंदर बहुत सारे नेगेटिव प्रोटीन्स, नेगेटिव आयंस एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए ये जो सेल होता है ना, वो परमिएबल नहीं होता है, तो ये बाहर नहीं जा पाते, राइट। वो बाहर नहीं जा पाते, तो अंदर ही नेगेटिव को क्रिएट करके रखते हैं। और तीसरा बात क्या है? मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन Na। ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज है, पोलराइज स्टेट है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये पोटेशियम को बाहर तो जाने देता है ज़्यादा, पर सोडियम को ज़्यादा अंदर आने नहीं देता है। तो क्या होता है? सोडियम तो पहले से ही बाहर जा रहा था, ऊपर से हमारा सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए भी परमिएबल है, तो बाहर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और अंदर नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है कि ये पोटेशियम बाहर चला जाता है, सोडियम अंदर तक? कैसे? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स, सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। अब होता क्या है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जो पोटेशियम के लीकी चैनल्स है ना, वो ज़्यादा हैं,
तो क्या होता है, अंदर से ज़्यादा पोटेशियम बाहर आ पाता है, राइट। पर सोडियम की लीकी चैनल्स वो कम है, तो बहुत कम सोडियम अंदर आ पाता है। तो मिला जुला के बात क्या है कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा। और भी तरह के चैनल्स हम डिस्कस करेंगे। और कौन से तरह के चैनल्स हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स हमेशा बंद रहते हैं। वो कब खुलेंगे? जब वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, राइट। एंड द थर्ड टाइप इज मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये भी क्लोज रहते हैं, और ये कब ओपन होगा? जब मैकेनिकल प्रेशर लगेगा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज लिगेंड गेटेड चैनल। ये भी हमेशा बंद रहते हैं, और ये कब खुलेगा? स्पेसिफिक केमिकल आने पे। लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सब पढ़ते हैं लिगेंड, सेंट्रल आयन, सेंट्रल मेटल, ओके। तो इस गेट को खोलने के लिए जब तक कोई स्पेसिफिक केमिकल नहीं आता है, ये गेट नहीं खुलेगा, राइट। तो हमने इतने समय में क्या सीखा? बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज, पोलराइजेशन हुआ, चार्ज डिफरेंस आया। बट हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ 2 ही तरह के सेल्स हैं जो अपने पोलराइज्ड स्टेट को रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स क्या हो सकते हैं? डीपोलराइज। कौन कौन? मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ये डीपोलराइज हो सकते हैं। मीन्स क्या? ये बाहर नेगेटिव कर सकते हैं और अंदर पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको एक गेम समझ में आई? अगर ये सेल्स डीपोलराइज हो सकते हैं, तो सोचिए कुछ जगह पे अगर ये डीपोलराइज हो जाएंगे और आगे की तरफ अगर ये पोलराइज्ड होंगे, तो क्या इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और यहीं से आता है कंडक्शन का साइंस। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अब हम आते हैं न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में क्या है? ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स। ये मैसेज को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, और ये आगे ट्रांसफर करता है एक्सॉन में, राइट। और फाइनली यहाँ तक पहुँचता है साइनेप्टिक नोड, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि मैसेज को इसके आगे पहुँचाते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू दिस डायग्राम। ये हमने न्यूरॉन का एक डायग्राम लिया, राइट। सपोज आपके हाथ के ऊपर एक कॉकरोच बैठ गया या कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्किन के अंदर जो नर्व्स होंगे उसके पास स्टिमुलस आया, कैसा? मैकेनिकल गेटेड, राइट। तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर आया, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ सोडियम, मैकेनिकल गेटेड चैनल से कुछ सोडियम अंदर आ जाएंगे, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चार्ज डिफरेंस है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे देखिए -70, -70। लेकिन जैसे ही कुछ सोडियम अंदर आता है, -70 गेट्स कन्वर्टेड इनटू -60 मिलीवोल्ट। -70 को कुछ पॉजिटिव दे देंगे तो क्या बनेगा? -60, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कौन कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड पोटेशियम। पर इन दोनों में एक डिफरेंस है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स में क्या डिफरेंस है? सोडियम गेटेड चैनल्स बहुत क्विक खुलते हैं, राइट, बहुत क्विक खुलते हैं, और पोटेशियम गेटेड चैनल्स थोड़ा सा लेट खुलते हैं। दोनों के खुलने के समय में अंतर है। इससे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे सोडियम आया, यहाँ पार्ट ए में इसने -60 मिलीवोल्ट क्रिएट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं। लेट्स फोकस हियर। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं और धड़ाधड़ सोडियम, इतना ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाता है। लेट्स फोकस ऑन टू दिस ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले -70 मिलीवोल्ट पे हम थे,
इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज्ड स्टेट, राइट। जैसे ही सोडियम अंदर आता है थोड़ा सा तो -60 मिली वोल्ट पे पहुंच जाते हैं और ये क्या बन जाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल बन जाता है जिसपे कि सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, राइट। जैसे ही ओपन होते हैं धड़ाधड़ अंदर सोडियम आ रहा है, प्लस 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 प्लस, -60 से 50, 50 से -40, -30, 0 पॉजिटिव बढ़ता ही जा रहा। और जैसे ही ये +30 मिलीवोल्ट पर आता है ये रुक जाता है, राइट। और इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पे गेम होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कि बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही ये सोडियम अंदर आया, थोड़े से सोडियम इधर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सोडियम, तो यहाँ का जो -70 था ये -60 मिलीवोल्ट बन गया। और जैसे ये -60 मिलीवोल्ट बन गया, यहाँ के भी सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं और ओपन अप होके फिर से सोडियम धड़ाधड़ यहाँ अंदर आने लगते हैं। तो अब पहले ये क्या था? पोलराइज्ड से ये हो गया डीपोलराइज्ड। ये पहले था पोलराइज्ड, ये भी हो गया डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब पोलराइज्ड का उल्टा। पर हमने क्या बात की थी कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं इसके थोड़ी देर बाद खुलता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो जैसे ही कुछ सोडियम आगे जाता है, जो भी ए में हुआ था वो अब बी में होगा, राइट। तो अब क्या होगा? पोटेशियम धड़ाधड़ बाहर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर बंद थे, इनको बाहर जाना था। तो अब जब पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो बाहर फिर से पॉजिटिव बढ़ जाएगा और अंदर फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वापस से उसी स्टेट में आ जाएगा जहां वो पहले था, और इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन, राइट। ये वापस से रीपोलराइज्ड हो गया और ये क्या हो गया? डीपोलराइज्ड। और यहाँ पे भी जैसे सोडियम अंदर आएगा आगे जाएगा, यहाँ के -70 को -60 करेगा और फिर खुलेंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, फिर सोडियम धड़ाधड़ अंदर। और जब तक इसके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल रहे हैं, इसके पोटेशियम वाले चैनल्स खुल जाएंगे और इसके पोटेशियम बाहर, फिर से यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पे माइनस, और फिर से ये आ जाएंगे रीपोलराइज स्टेट में। आगे जाते जा रहा और पीछे का वापस से रीपोलराइज्ड हो रहा है। तो जैसे ही ये स्टिमुलस आगे जा रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट ये है, अब आप यहाँ पे इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ग्राफ पे देख लें। हम लोगों ने क्या देखा था? जैसे जैसे सोडियम आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं वापस से रीपोलराइजेशन होता, मीन्स वापस से बाहर पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। तो वापस से देखिए आपका ग्राफ वापस से -70 पे आ जाता है, मीन्स वापस से अंदर नेगेटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव -70 के भी नीचे चला जाए, -90 तक चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे हम क्या बात करें? डीपोलराइजेशन क्यों हुआ था? ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। एंड द रीपोलराइजेशन क्यों हुआ है? ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर है। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, राइट। अब जब इन्हें सोडियम मिलता है और यहाँ पे प्लस 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 अंदर होता है, तो इसको मिलता है +30 का मिलीवोल्ट। अब क्या होगा? कैल्शियम अंदर आने लगेंगे, धड़ कैल्शियम। और ये कैल्शियम क्या करेंगे? सिनेप्टिक नोड पे जो यहाँ पे वेसिकल्स हैं इनको अटैक करेंगे और इससे निकालेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर। बस हमारा मैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। और इसके आगे क्या होता है? ये डायग्राम देखिए, ये है एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल। ये देखिए एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे, ये इसको हमने जूम किया है। इसके अंदर है सिनेप्टिक वेसिकल्स, राइट।
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, उस पे जाके वो बाइंड करेंगे और उसी हिसाब से आगे एक सेकेंडरी मैसेंजर या स्टिमुलस जनरेट करते हैं और मैसेज आगे जाता है। राइट, नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। हमने जो भी इतने डिटेल में समझा वो बस इतने से डायग्राम में समझाया गया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा ये पूरा मेम्ब्रेन, बाहर प्लस 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 प्लस, अंदर माइनस 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 माइनस। बाहर से जब सोडियम अंदर आया, राइट, हमने देखा था ना वोल्टेज गेटेड चैनल से अंदर आया, तो क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, अंदर पॉजिटिव बढ़ गया, बाहर नेगेटिव बढ़ गया। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आगे जाएगा, ये पॉजिटिव आगे जाएगा और इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चलेगा। राइट, और इसी तरह हमारे बॉडी में जो नर्व कंडक्शन होता है, इम्पल्स आगे के थ्रू जाता है। दो तरह के हमारे बॉडी में कंडक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। हमने जो यहाँ पे देखा वो इलेक्ट्रिकल था, पर अगर यहाँ हमने केमिकल का सहारा लिया ना, केमिकल का जब सहारा लेते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल ट्रांसमिशन। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।